यहाँ पे शाम में खरना पूजा होता है। सारा दिन फास्टिंग रहने के बाद में शाम में इस टाइम पूजा होता है, तो इसे खरना का पूजा कहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं और इसका प्रसाद जो मेन होता है वो रशियाव और सुहाड़ी का होता है। तो हम लोग में यही बनता है, तो यहाँ पर वही मम्मी चढ़ाई हुई हैं। और पूजा करने के बाद जस्ट अभी यहीं पे जो खाना आप खाते हैं प्रसाद मतलब जो बनता है वही जो चढ़ा हुआ है वही मम्मी खाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ। पूजा जब भी प्रारंभ करते हैं तो मतलब नाक से सिंदूर लिया जाता है, तो यहाँ पे मैं उन्हें सिंदूर पहना रही हूँ। और इसके बाद मम्मी जो है कि पूजा पे फिर से बैठी हुई हैं क्योंकि सिंदूर लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे पूजा होगा और मेरी ये छोटी बहन है और ये भी पूजा पे बैठी हुई थी। मम्मी पापा जो है घर के पीछे ही गन्ना लगा दिए थे, तो गन्ना पहली बार देखा अभी हम लोग का धुल गया, अब होने दीजिए रहने दो। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। छठ का पूजा जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है, कितना मन में श्रद्धा आता है। तो यहाँ पर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व यही माना जाता है। आज बाबू को नहला देंगे, धूप होगा थोड़ा सा, खाली पोछेंगे उसका बॉडी को। यहाँ पे हम लोग फल को एक एक करके अच्छे से साफ कर रहे थे, क्योंकि इसमें तो महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी चीज़ को अच्छे से साफ करके एकदम पूजा बहुत श्रद्धा से कीजिए। आप अच्छे से करो, साफ सफाई भी बहुत इसमें रखना होता है, बहुत नियम का पालन करना होता है। बहुत कठिन जो है कि ये व्रत होता है और बहुत श्रद्धा के साथ इसे किया। यहाँ पे हम लोग का फल धुल रहा है, प्रसाद के लिए हम लोग धो रहे हैं फल। और अभी हम लोग नहा लिए, नहाने के बाद में सारा काम हम लोग का हो गया है। अब फल धुल रहा है, इसके बाद पूजा का जितना भी प्रसाद बनेगा जो बनाने वाला होता है वो हम लोग बनाएंगे। और इधर हम लोग धो धो के रख रहे हैं सारे सामान को। इधर मम्मी बैठी हुई है, मम्मी थक चुकी है तो मम्मी का हम हेल्प कर रहे हैं। और ये धोना है अभी हमको हल्दी। ये घर का हल्दी है, खरीद के नहीं आया है, घर में मम्मी लगाई थी। तो गांव में रहने का यही सब फायदा होता है। गांव में सब चीज मिलता है, ओरिजिनल ताजा 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 चीज मिलता है। बहुत कुछ मिलता है गांव में। अभी गन्ना जूस आया था लेके, तो गन्ना जूस भी पियेंगे हम। अभी फास्टिंग में है, अभी खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं। जा रहा है रंगोली और मेरी सिस्टर बना रही है रंगोली। और यहाँ से यहाँ तक पूरा रास्ता तक 5 सूप था और एक ये कासा का था, तो 6 हो गया। और एक डाला 7 हो गया। तो सारा को भरना था, तो सारे में मैं टीका यहाँ पे लगा रही हूँ सिंदूर का। इसके बाद सारे में लगाने के बाद मम्मी इसमें सारे को सजाएंगी। अब यहाँ पे मम्मी जो है कि सारे फल को अब लगा रही है, सूप को सजा रही है। अब सजाया जा रहा है। अब हम लोग थोड़ी देर में सूप का पूजा होगा। पूजा होने के बाद हम लोग निकलेंगे अब थोड़ी देरों में। हम लोग
लोग के घर से पोखर बहुत दूर है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। हम लोग अपने ही खेतों में गड्ढा करके और अच्छे से सजा के वहीं पे करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और आने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे बहुत लोग हो गए थे और स्पेस थोड़ा कम हो गया था, तो थोड़ा अच्छे से मतलब एडजस्ट करना पड़ा, तो उस वजह से। और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि मैं जो कि 8 साल तक 16 सोमवारी की हूँ, तो वो भी महादेव का मंदिर जहाँ पे मैं की हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब ये सब बातें याद आती है। तो ये है महादेव का मंदिर जहाँ पे मैं 8 साल तक 16 सोमवारी इस मंदिर में की हूँ। और ये है हमारा स्कूल जहाँ पर हम लोग पढ़ाई किए हैं। यहाँ पे बाबू जो है अपने पापा को परेशान करके रखी हुई थी, बोली थी आप ही मुझे गोद में रखो, तो ये गोद में बहुत देर से लिए हुए थे। और पल्लवी बार बार कोशिश कर रही है कि मुझे भी बाबू को लेना है, मुझे भी बाबू को लेना है, और उसके पास जा ही नहीं रही है वो। और बहुत कोशिश की कि मेरे पास मतलब आ जाए, तो वो आ नहीं रही है, और मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है ये कि क्या तुम अपनी चारों इधर तीनों बहन, इधर भाभी, सब कोई सेल्फी ले रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। बिहार का पावन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है छठ, और बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत 3-4 दिन का चलता है, और 4 से 5 दिन का चलता है। एक दिन हो गया आपका नहाना खाना कद्दू भात, और एक दिन हो जाता है फिर दूसरे आपका दिन हो जाता है फिर दूसरे दिन खरना हो जाता है, और तीसरे दिन आपका होता है शाम सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं उनका पूजा होता है। और उसके सुबह में जो होता है सूर्य उदय जब होते हैं तो उनका पूजा होता है। तो ये अच्छा टाइम तक चलता है, और उतना ही अच्छा लगता है, उतना इस व्रत में उतना ही कठिन पर्व होता है, उतनी ही श्रद्धा से लोग करते हैं, उतना ही अच्छा लगता है। तो सारे लोग इस व्रत को बहुत श्रद्धा से करते हैं। यहाँ पे मम्मी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ, और मम्मी को हाथ में सिंदूर का टीका भी दिया जाता है, तो जो व्रत करती हैं तो यहाँ पे सिंदूर का टीका भी मैं लगाई हूँ। और इसके बाद मैं धूप देने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि धूप इसमें देते रहना होता। जब तक पूजा आपका होता है तब तक आपको धूप का और दिए का और अगरबत्ती का जितना भी आपका सूप है, उस सूप में सारे सूप में 2-2 दिया जलता है शाम के टाइम में, और अगरबत्ती सारे चीज़ का ध्यान रखना होता है, और टाइम पे आपको धूप भी देना होता है। इस व्रत को बिहार में बहुत श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है। ये जितना ये कठिन व्रत होता है उतना ही 3 दिन का ये कठिन व्रत है, और उतनी ही श्रद्धा और प्यार के साथ इस व्रत को महिलाएं करती हैं। और बहुत ही श्रद्धा देखने को मिलता है महिलाओं में, और भावुक हो जाती हैं जब इस व्रत को करती हैं। तो मम्मी भी मेरी भावुक हो जाती हैं, जब वो ध्यान कर रही थी सूर्य भगवान का, तभी भावुक हो गई थी, और बोलती हैं इस व्रत को करने के बाद मन को बहुत ही शांति मिलता है। और इसका मेन प्रसाद जो होता है वो ठकुए का होता है, तो ठेकुआ यहाँ पे चढ़ता है। और अब यहाँ पे मेरा जो भाई है वो मम्मी के हाथों में सूप दे रहा है, क्योंकि सूप जो है कि सभी लेके साथ हो गए थे, सभी मिला के, तो थोड़ा सा मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं साड़ी पहनी हुई थी, तो देने में मुझे नहीं बन रहा था। तो मैं भाई को ही बोली कि तुम ही रख दो, तो वो दे रहा है यहाँ पे मम्मी को। और सारे सूप में अर्घ देना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैं सारे सूप में हम लोग अर्घ भी दे रहे हैं। और सभी चीज़ों का नियमों का पालन करना होता है इस व्रत में। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप हर एक नियम का पालन करना होता है। तो यहाँ पे सूप जितने भी सूप है उसमें 2-2 दिया जलते हैं। शाम का है ये, तो दोनों दिया का ख्याल रखना होता है। अगरबत्ती जलता है उसका ख्याल रखना होता है, और धूप का, जब तक कि आपका पूजा नहीं हो जाए, तीनों चीज़ जलते ही रहना चाहिए। तो वो जल रहा है, और एक एक करके सूप मम्मी को दिया जा रहा है। और ज़्यादा मतलब 3 दिन का अगर आप फास्ट रखते हो तो थोड़ा सा लगता है, तो ज़्यादा देर तक मम्मी सूप नहीं ले पा रही थी, तो तुरंत हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे उसको। और ये है बड़ी मम्मी, और यहाँ पे दोनों मम्मी और बड़ी मम्मी भी छठ का पर्व, पावन पर्व जो है वो की हुई हैं। और
अभी सभी लोग अर्घ देना प्रारंभ कर चुके हैं और देख सकते हैं आप कितना भीड़ लगा हुआ है अर्घ देने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं भी रहो ना, अगर आप छठ पर्व में अगर घर आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे छठ होता है तो। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जो है घाट पर से आ गए हैं और हम लोग का जो है मैं तो फास्टिंग में थी, सुबह से मैं कुछ नहीं खाई हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। तो और मम्मी को अभी थोड़ा सा हम लोग थक गई होंगी, मम्मी बहुत काम भी की थी और मम्मी का तबीयत भी वैसे मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है, तो उस वजह से तो थोड़ा सा मम्मी भी थक गई होंगी। तो हम लोग अभी जाएंगे। अभी तो बहुत रात, पूरा रात जो है कि खास्ता बनेगा, पूरी बनेगा, बहुत कुछ बनेगा अभी मतलब प्रसाद के लिए। तो मैं आप लोगों को वो सब भी दिखाऊंगी और आप लोग पूजा का देखेंगी। हम लोग घाट पे नहीं जाते हैं, हम लोग मतलब खेत में ही गड्ढा करके बनाते हैं। वो हम लोग का खेत है तो वहीं पर गड्ढा होता है, सारा लोग वहीं पे मतलब करते हैं। तो व्रत वहीं पर होता है क्योंकि घाट यहाँ से बहुत दूर है और घाट दूर है और जो पानी है वहाँ का बहुत मैला है और वहाँ पे बहुत कीड़े सब हो गए थे, तो इस वजह से नहीं लोग जाते हैं लेकिन नहीं जाते हैं लोग। अब यहीं पर लोग सभी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत नज़दीक भी है हम लोग का घर से, तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा नाइसू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और आप लोग वीडियो में भर भर के कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो, ठीक है। ये हमारे गांव का था। तो मेरी बहन आप लोगों की है कमेंट करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर से कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बहुत सारा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो फिर मैं आप लोगों का सुबह का पूजा दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।